हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और टिप्स बाय कुमार में मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि मैं टिप्स डालूंगा कि आप अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो एसएसटी में, क्योंकि बहुत से बच्चों के मार्क्स गिरते हैं। अगर मिनिमम बातों को आप ध्यान रखते हुए आंसर्स को लिखोगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। और मैं वही टिप्स लेके आया हूँ कि आप अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करोगे। जैसे प्री बोर्ड से क्या फ़र्क रहता है, बोर्ड में किस प्रकार चेकिंग होगी, मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। पहली बात, पेपर देख के पैनिक बिल्कुल नहीं होना है कि पेपर देखा और पैनिक होने लगे। नहीं, पैनिक नहीं होना, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरी बात, कोई भी आंसर्स इनकम्प्लीट नहीं करना, इनकम्प्लीट नहीं रखना। अगर आपको कोई भी आंसर्स लग रहा है कि आपने मान के नेशनलिज्म पे आंसर लिखने की बात आई, तो आपने पूरा नेशनलिज्म पे आंसर लिखना, आधा नहीं लिख देना कि ये हुआ तो ये। पूरा आंसर लिखना है। किस प्रकार अगर खिलाफत मूवमेंट पे आए तो उस प्रकार लिखना। अगर व्हाट इज़ द रोल ऑफ गांधी जी इन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो पूरा लिखना कि किस प्रकार उन्हें मोमेंटम बनाए रखा, किस प्रकार उन्हें अपने डांडी मार्च की, किस प्रकार उन्होंने सत्याग्रह की, पूरा लिखना आपको। और थर्ड वन की बात करते हैं, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना और ज़्यादा नहीं। मीन्स कि अगर वो 50 to 100 वर्ड्स का है तो मिनिमम लाइन है कि आपको लिखना ही लिखना है कि 100 वर्ड्स, ज़्यादा एक्सीड नहीं करना आंसर, क्योंकि उसके बाद टीचर्स पढ़ता नहीं है आंसर। वैसे भी टीचर पूरा आपके पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा, आपका की पॉइंट्स दिखता है कि हाँ हाँ ये है, स्टेप मार्किंग होती है। अगर वो पूरा पढ़ने बैठ गया तो फिर बात अलग है कि वो कैसे होगा। मेरे में यही हुआ था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा आंसर खींच गया था, तभी मेरे मार्क्स कट गए थे। इम्पॉर्टेंट एंड वेरी रिस्पेक्टफुल एडवाइस, ये एडवाइस कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा। पूरे पूरे यूट्यूब पे कोई आपको ये एडवाइस नहीं बताएगा। इवन माई फ्रेंड स्टेट इन सेक्शन बी इन माई स्कूल, उसने मुझे ये एडवाइस बताई कि वो हिस्ट्री में और एसएसटी में अच्छा नहीं था। 9th में उसके 72 मार्क्स थे, 8th में उसके 76 मार्क्स थे, 10th में प्री बोर्ड में 73 मार्क्स थे, बोर्ड में उसके 92 मार्क्स थे। उसने अपना वही मोमेंटम बनाए रखा कि हाँ मैं अपने आंसर्स वैसे लिखूँगा, और मैंने अपने आंसर्स का पैटर्न गिरा दिया। मैं ये टीचर्स की बातों में आ गया, जो क्लासेस लेते मैं उनकी बातों में आ गया कि अच्छा ये कह रहे हैं, मैं इनकी बातों पे चलूँगा। मैं अपना पूरा मोमेंटम ही बिगाड़ दिया कि मैं बताऊँगा कि मैंने क्या गलती की है, जो आपको गलती नहीं करनी। अगर कोई आंसर्स पूरा आ रहा है और बिल्कुल श्योर हो तो पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में लिखना, ठीक है। ये मैं बैक बेंचर्स के लिए बता रहा हूँ, जो तो पूरे साल पढ़ाई नहीं की, मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये बात कि वो इस मौके पे हैं कि उन्हें पास होने की कगार पे हो, और जो अपने मार्क्स को एक्सीड करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये बात है कि आंसर्स पूरा आ रहा है तो पॉइंट्स में लिखो, कोई बात नहीं। जैसे ये चीज़ें पॉइंट्स में लिखी। अगर कोई आंसर्स पूरा नहीं आ रहा है तो पैराग्राफ में लिखो। डैम श्योर, आई कैन 100% श्योर दैट इफ़ यू डोंट नो द आंसर्स, आपको आंसर नहीं पता कि हाँ ये नहीं पता, तो पैराग्राफ में लिख दो। वो टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा, लॉन्ग हो शॉर्ट्स हो या वेरी शॉर्ट्स हो। आपको कोई आंसर नहीं आ रहा, पैराग्राफ में लिख देना। लास्ट एडवाइस, पैराग्राफ में टीचर पूरा नहीं पढ़ेगा। मैंने बता दिया कि पैराग्राफ में टीचर पूरा नहीं पढ़ेगा, वो की पॉइंट्स देखेगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है, वो बीच का नहीं पढ़ेगा, आगे का नहीं पढ़ेगा। मेक श्योर करना कि रिलेटेड हो, कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखते ना। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप की पॉइंट्स में लिखने चले गए, आपको आंसर्स नहीं आ रहा, तो आपको मुश्किल से हाफ या फिर 1.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर वही 5 मार्क्स का आंसर्स आपने पैराग्राफ में लिख दिया तो टीचर्स पूरा नहीं पढ़ेगा, और आपके मार्क्स एक्सीड हो जाएंगे, 3 मार्क्स दे देगा वो। I can damn sure that this advice will gonna help you। अगर मैंने ये बता दिया कि पैराग्राफ में लिखोगे तो मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, जो आंसर नहीं पता हो पॉइंट्स में लिखोगे मार्क डिक्रीज होंगे। ये मैंने किया था। मैं प्रिंट एंड कल्चर के आंसर्स में मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने की पॉइंट्स में लिख दिया। मेरे मार्क्स, जब मैंने अपनी कॉपी मंगाई
मुझे पता चला हाँ हाँ ये गलती थी, ये गलती थी। और जब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई तू तो बिल्कुल ही नहीं आता था एसएसटी में, तेरा तो डब्बा खोलता, वो कह रहा मैंने हर आंसर अपना पैराग्राफ में लगा, जो मुझे आंसर नहीं आ रहा था वो सब मैंने पैराग्राफ में लगा। जब जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल से निकला, मैं पूरा कॉन्फिडेंट था, क्या पेपर आया, हलवा पेपर, हलवा पेपर है। वो थोड़ा पैनिक था कि यार कैसा जाएगा कैसा जाएगा। और 92 मार्क्स लेके आया है, 91 या 92, और मेरे 80 आए। मैं क्या ही कर सकता कि हाँ। लेकिन मैं आई स्कोर 98 मार्क्स इन माई प्री बोर्ड, आई स्कोर 99 मार्क्स इन क्लास नाइन्थ, आई स्कोर 99 मार्क्स इन 8th क्लास। और मैंने स्कूल चेंज भी किया था 8th to 9th में, और मेरे टीचर्स भी चेंज रहे। मुझे ये बात नहीं लगा कि जब मैं आंसर लिखता था मैं हमेशा पैराग्राफ में लिखता था, मुझे की पॉइंट्स में नहीं, लेकिन मैं एंड मौके में भटक गया। मैंने पूरा अपने आंसर्स का पैटर्न ही चेंज कर दिया, जो बोर्ड में मुझे ले डूबा। ये आपको नहीं करना। आपको जो आंसर्स आ रहा है पूरा डैम श्योर हो तो वो पॉइंट्स में लिखो, अगर नहीं आ रहा है तो वो पैराग्राफ में लिख दो। अब कुछ मैप के बारे में बात कर ले। मैप कंप्लीट हो, अगर मैप कंप्लीट है तो अच्छी बात है, एक बार रिवाइज कर लो। अगर मैप नहीं कंप्लीट है तो एक बार खोल के बुक से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैप आपको 5 मार्क्स फ्री के दे रहा है। ये मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं भाई, ये मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं। 2 मार्क्स तो हिस्ट्री वाला मैप आपको फ्री का दे देगा, उससे क्या ही बचोगे, तो आपको दे देगा नेशनलिज्म वाले चैप्टर में। इकोनॉमिक्स, अब मेन पॉइंट्स जो बात आपको याद रखनी है। इकोनॉमिक्स में आरबीआई के फंक्शंस पूछेगा, कोई ना कोई सेट्स में पूछेगा आरबीआई के फंक्शंस, देख लेना, क्योंकि सीबीएसई बहुत सेट्स बनाता है, एक ना एक में आरबीआई आएगा। और कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप आंसर्स लिखना तो वेल मेंटेन्ड एक स्ट्रक्चर बना के लिखना, ये नहीं कि कहीं फंक्शंस कुछ और ऊपर लिख दिए, कहीं फंक्शंस और नीचे, स्ट्रक्चर बना के लिखना। वैसे भी आप उस समय पैनिक मोड में हो गए कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, लास्ट पेपर है, खुशी भी हो रही होगी, चलो इस पेपर को छोड़ दें, इस पेपर को कर दें, फिर सोच रहे होगे क्या करें, लेकिन उस समय नहीं करना, उस समय आपको स्ट्रक्चर बना के आंसर लिखने हैं। पॉलिटिकल में कास्ट रिलेटेड इशू आएंगे, कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि पॉलिटिक्स एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स बहुत आएगा। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी, इनके पॉइंट्स आएंगे, कब क्या हुआ था 34 ईयर्स से कौन सी पार्टी कौन रूल कर रही है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। जो पिक्चर बेस्ड है, पिक्चर्स हैं पॉलिटिक्स में, अभी आपके पास टाइम है तो देख लेना, जो पिक्चर बेस में एमसीक्यू उठ के आ जाते हैं, लास्ट ईयर के सेट्स देख लेना अगर देख पाओ तो। हिस्ट्री में डेट, ऑथर, स्ट्रक्चर, अगर इन चीज़ों को आपने मेंटेन करके आंसर में लिख दिया तो इन जो टीचर्स आपकी नोटबुक चेक करेगा वो बहुत खुश हो जाएगा, वो आपको कम से कम स्टेप मार्किंग करेगा कि हाँ कम से कम मार्क्स काटे, बच्चे ने अच्छी मेहनत की। ज्योग्राफी में सॉइल फंक्शंस, कीवर्ड, सॉइल रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 5 मार्क्स में आ सकता है। ब्लैक सॉइल आ जाएगा, लेटराइट सॉइल आ जाएगी। मैं ये बता नहीं रहा हूँ कि पेपर में ये आएगा, मैं ये बता रहा हूँ कि पेपर में आपको ये समझ के लिखना है, स्ट्रक्चर वेल मेंटेन्ड करके लिखना है, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर वेल मेंटेन करके नहीं लिखा ना तो आपके मार्क्स ले डूबोगे आप अपने। अगर बात यही है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं आ रहा, पैराग्राफ में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, भर देंगे 2-3 पेज हम, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें आ रहा है आंसर, की पॉइंट्स में लिख देंगे हम अपना आंसर, अच्छे से लिख देंगे, एक पेज में 6-7 पॉइंट्स लिख देंगे आराम से, हाईलाइट कर देंगे जो आंसर में आपको पता है। जो आंसर नहीं पता आपको पैराग्राफ में लिखना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं जो गलती करके आया हूँ वो गलती आपको नहीं करने दूंगा। और एन फ्रैंक आपको बताइए, ये एन फ्रैंक ये बताएगी, देख रहे हो एन फ्रैंक पढ़ रहा हूँ मैं, कंप्लीट नहीं की, बाद में टॉपिक से नहीं भटकते हैं, ठीक है। वेल डन, बाय बाय, सी यू। और कमेंट्स करके बताना कि पेपर कैसा गया, कि भैया की बात समझ आई कि नहीं आई। और वेल डन, और ज़्यादा पैनिक मत होना, जो बताया वही करना। और अभी टाइम हो तो पिक्चर्स देख लेना, और
ये कर लूँ वो कर लूँ सब समेट लूँ, या फिर सब हो गया हो तो छोड़ कर आराम से बैठ जाना कि जो होगा देखा जाएगा। बाय।